आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि परमेश्वर हमसे कहते हैं, जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, चिंताएं आती हैं, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम जानते हैं दिन भर की भाग दौड़, काम की थकान मन में चल रही होती है। चिंताओं के बाद अब रात हो गई है, जब चारों तरफ शांति हमें दिखाई देती है, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं होती है, तब अक्सर हमारा मन सबसे ज्यादा सोचने लगता है कि कल क्या होगा, घर की समस्या कैसे हल होगी, पैसे की चिंता हमारे जीवन से कैसे दूर होगी, या जिस बात के लिए हम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं उसका जवाब हमें हमारी जिंदगी में हमें कब मिलेगा। बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं, तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमारे मन में चलती रहती हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की रात हम इन्हीं चिंताओं के साथ जिस तरीके से सोने के बजाय परमेश्वर से हम आज प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि परमेश्वर आज हमारे जीवन के हर प्रकार के हालात को बेहतर करेगा और ठीक करेगा। याद रखें, आज रात परमेश्वर आज आपके साथ है, क्योंकि रात का समय केवल आराम करने का समय नहीं होता है, बल्कि अपने मन को परमेश्वर के भरोसे रखने का समय भी हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमें देता है। बाइबल कहती है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे सुरक्षित रखता है और मुझे संभालता है। जीवन के जब हालात खराब हो तो याद रखें, इस वचन का मतलब है कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारी अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम सो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर जानता है और हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर की आंखें हमारे घर और हमारे परिवार के ऊपर लगी रहती है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई, दिन भर वह परेशान रहा, लेकिन रात को उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वह पूरी रात चिंता करता रहे या अपनी परिस्थितियां परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, विश्वास के साथ फिर सो जाए। समस्या उसी रात खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसका मन जरूर बदल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। जीवन के हालात जब डगमगाने लगे, चिंताएं आपके जीवन में बढ़ने लगे, उस समय आपको केवल धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है, अपने मन को शांत करना है। तब उसके बाद परमेश्वर से हर प्रकार की बातों को जो आपके मन में चल रहा है परमेश्वर से कहें। परमेश्वर आपके मन में बहुत सारी शांति, आपको आशीष देगा। बाइबल हमें ये भी सिखाती है, किसी भी बात की चिंता करने के बजाय हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। तब परमेश्वर की जो शांति होती है हमारे दिल में वास करती है और परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा भी करता है। इस तरीके फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 के इस तरीके 6 और 7 में भी लिखा ये वचन। ध्यान दीजिए, वचन यह नहीं कहता है कि हर समस्या उसी समय खत्म हो जाएगी। यह कहता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में शांति लेकर के आएगी और परमेश्वर आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा करेगा। कई बार हमारी सबसे बड़ी जरूरत समस्या का तुरंत समाधान नहीं है, बल्कि उस समस्या का जो बीच में जो शांति होती है वो हमारे जीवन में परमेश्वर हमें दे, हमें आशीष दे, हमें हर तरीके से परमेश्वर सुरक्षित रखे, क्योंकि परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता अध्याय 91 और वचन नंबर 1 और 2 में जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर की शरण में रहता है वह परम प्रधान की छाया में सुरक्षित रहता है। इसलिए भजन गा करके कहता है, परमेश्वर मेरा संस्थान और मेरा गढ़ है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, सोचिए जब कोई बच्चा अपनी जिंदगी में डर जाता है तो वह अपने माता पिता के पास जाकर के छिप जाता है। समस्या शायद बाहर की होती है, लेकिन माता पिता की मौजूदगी से बच्चे का डर कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमसे कहता है, ठीक उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति हमें यह भी भरोसा देती है कि चाहे रात कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यशायाह पुस्तक अध्याय 41 के 10 में लिखा गया है, परमेश्वर कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा और मैं तुझे धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब जीवन के हालात गड़बड़ाए, चिंताएं आए, प्रॉब्लम्स आए, तब हमें डरना नहीं है, तब हमें प्रार्थना करना है, दुआ करना है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। शायद आज कोई व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के डरा हुआ हो, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को आर्थिक परेशानी उसकी जिंदगी में है, घर में है, परिवार में है, और किसी को अपने बच्चों की भविष्य को लेकर के चिंता है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी काम में वो उलझा है, तरह तरह की बातों को लेकर के। ऐसे समय में यह वचन हमें याद दिलाता है, परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इसीलिए मत्ती अध्याय 11 के 28 में यीशु मसीह खुद स्वयं कहते हैं, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु हमें यह
नहीं कहते हैं कि अपने सारे बोझ खुद उठाते रहे और चिंतित रहे, परेशान रहे। नहीं, परमेश्वर कहते हैं जो आपके अंदर बोझ है, चिंता है, मतलब चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स है, घर को लेकर के, बच्चों को लेकर के, भविष्य को लेकर के, उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और उसको लेकर के आप अपने अंदर चिंताएं न लाएं। यीशु मसीह के हाथों में हमें सौंप देना है। अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी रोज रात को सोने से पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करता था, लेकिन दरवाजा बंद करने के बाद भी वह बार बार उठ करके देखता है कि कहीं दरवाजा खुल तो नहीं गया। कभी खिड़की देखता है, कभी बाहर देखता है, फिर बिस्तर पर आकर के सोचता है अगर रात में कुछ हो गया तो क्या होगा। उसके पिता ने उससे कहा, तुम दरवाजा बंद करने के बाद भी चैन से क्यों नहीं सो पाते हो? उन्होंने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं कोई परेशानी ना आ जाए। पिता ने मुस्कुरा करके कहा, दरवाजा बंद करना तुम्हारा काम था, अब घर की रखवाली करना तुम्हारा काम नहीं है। यह बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं उतना हम जरूर करें, लेकिन हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें परमेश्वर के हाथों में हमें सौंप देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बताते हैं कि अपनी सारी चिंताओं ला करके मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ। क्योंकि चिंता करने से हमारी रात छोटी हो सकती है, लेकिन समस्या बड़ी नहीं हो तो छोटी भी नहीं हो सकती है। वही विश्वास हमारे मन को आराम देता है जब हम विश्वास और भरोसा करते हैं, और हमें अगले दिन का सामना करने की ताकत भी परमेश्वर देता है। इसीलिए आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने साथ अपनी चिंताएं लेकर के मत सोइए, अपने साथ परमेश्वर का वचन लेकर के सोइए। याद रखिए, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से अनजान नहीं है, वह आपकी परेशानी देख रहा है, आपकी जरूरत को भी जानता है, आपके जीवन में भी परमेश्वर काम कर रहा है। इसलिए भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आज आपको कोई रास्ता आपकी जिंदगी में आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने काम करना आपकी जिंदगी में बंद कर दिया है। कभी कभी रात लंबी लगती है, लेकिन सुबह जरूर हमारी जिंदगी में होती। इसीलिए आज रात अपने मन में यह विश्वास रखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेगा और सही समय पर मेरे जीवन में एक नया मार्ग, एक नया रास्ता एक तैयार करेगा। अब आइए कुछ पल के लिए अपने मन को शांत करें, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं अपने घर की चिंताओं के लिए, बच्चों के भविष्य को लेकर के, ये तरह तरह की समस्याएं जो आपके मन में चल रही है उसको लेकर के आज आज्ञा देते। आइए प्रार्थना करते हैं। इस समय आ चुकी है, आर्थिक समस्याएं आ चुकी हैं, इस समय जो भयभीत है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, आज आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो भी किसी प्रकार की आप बात ला पा रहे हैं, इस समय आपके मन में जो कुछ आता है आज परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की पुकार को सुनेगा, चाहे वो गलत हो, सही हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, घर में, परिवार में, सास बहू या किसी कारणवश आपके घर में लड़ाई हुई है, आपके मन में, या आपने किसी को गाली दिया, गलौज किया हो, या किसी को आपने उल्टा सीधा बोला हो, सब कुछ परमेश्वर माफ करने वाला है। आंसुओं को बहा करके बस इतना बोलिए कि प्रभु मुझसे गलती हुई है या उससे गलती हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ, परमेश्वर मैं भी क्षमा करता हूँ। हर एक बात को आप इस समय कहेंगे तो परमेश्वर आपके दिल की प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो आपके दिल की गहराइयों को परमेश्वर सुनेगा और आपको आजाद करेगा। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज जितने देश विदेश, जितने भी विदेशों में रहते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे विदेश, किसी भी कंट्री, किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य में रहते हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। उनके लिए अपने हाथों को मैं फैला करके प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें अच्छा काम देना, अच्छा मालिक देना, क्योंकि आप मालिक हैं। जो उनके साथ सहयोगी जन है पिता परमेश्वर, उनके कामों में बढ़ोतरी हो परमेश्वर। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ परमेश्वर, आपके सामने हाथ फैलाता हूँ। जितने लोग वीडियो देखते हैं, जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन इस समय प्रेजेंट टाइम में वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुद प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कहीं भी बैठे हो, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, जहां नेट नहीं पहुंच पा रहा, जहां मेरी आवाज नहीं भी पहुंच पा रही है, थोड़ा बहुत पहुंच पा रही है, परमेश्वर उनके घर में खुशहाली दे, उनके घर में खुशियां दे, उनके कामों में बरकत दे, उनके बच्चे को देखभाल कर, उनके हर खेत खलिहान में, हर काम में, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, छोटा काम, बड़ा काम, मजदूरी करते हैं, परमेश्वर उसमें बरकत दे, उनके हर प्रकार की बीमारियों को मिटा दे। प्रभु आज हम आपके सामने परमेश्वर मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर भाई को
ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर बहन को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर भाई बहन को एक ताकत दे, एनर्जी दे, ताकि वो परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना कर सके। आज हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आज आपके बच्चे के लिए, आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी हर चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी मन की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी हर प्रकार की मन की इच्छाओं को पूरी करने जा रहा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर चीज जो आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रही है, आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सौंपिए हर एक प्रकार की बातों को, और सौंपने के बाद जो भी काम, चिंता अपने मन में नहीं लाना। यदि आपने दोबारा उस बात को सोचा कि मेरे जीवन में पूरा होगा या नहीं होगा, तो अगर एक बार परमेश्वर के हाथों में आपने सौंप दिया, तो सोचिए 100% आपने सोच लिया कि पूरा होगा, होगा, सही समय का इंतजार करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, विश्वास रखूंगा। तो आज बोलिए, यीशु मसीह आपके हाथों में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, अपना पूरा घर परिवार, बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, अपना काम धंधा, बिजनेस, हर चीज में आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो मेरे घर में, जो मेरे आस पड़ोस के लोगों के द्वारा किया गया है, उस चीज को मैं सौंपता हूं। मेरे घर में जो कील गाड़ी गई है, खेत बगल में, हर चीज में पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का काला जादू, टोना टोटका क्यों ना हो, हर प्रकार की बात, हर बच्चे, अपने हर चीज में अपने आप को, हर चीज को मैं समर्पित करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना सुनी, आपने आज्ञा दी, हमने आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कामों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, सभी के लिए प्रार्थना किया है। यदि कोई चीज छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए स्पेशल, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, कोई भी आपके जीवन की घटना हो, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप वहां पे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लेकिन सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक सुबह शाम पहुंच सके, और आप सुबह शाम इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करें और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो भी आपके पास है। परमेश्वर उसमें बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत दे, क्योंकि हमारी छोटी सी कलीसिया भी है। आपकी सहयोग और मदद की हमें सख्त जरूरत है। परमेश्वर आपके खतों में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।